मैं नेपोलियन हिल हूं। यदि आप मुझे ये 10 मिनट पूरे होश और बिना किसी भटकाव के दे सकते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपके दिमाग के उस जंग लगे ताले को खोल दूंगा जिसे आपने सालों से बंद रखा है। आज आईने में खुद से आंखें मिलाइए। क्या आपको वहां एक विजेता दिख रहा है या फिर एक ऐसा इंसान जिसने बहानेबाजी की चादर ओढ़कर अपने सपनों की लाश को दफना दिया है? जहां एक ही सवाल आपके अंतर मन को चीरता रहता है, वह सवाल है, मैं शुरुआत तो कर लेता हूं, फिर रुक क्यों जाता हूं? आप अकेले नहीं हैं। इस ग्रह के 97% लोग इसी कुएं में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उनकी सुबह उम्मीद से शुरू होती है, दोपहर बहानेबाजी में बीतती है और रात गहरे अफसोस की चादर ओढ़कर खत्म हो जाती है। उनकी पूरी हस्ती सिर्फ 3 शब्दों के नीचे दफन हो गई है, कल से शुरू करूंगा। आज मैं यहां आपसे उन 3% विरल लोगों के बारे में बात करने आया हूं जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। समस्या यह नहीं है कि आप में टैलेंट की कमी है। समस्या यह है कि आप खोखला जोश के नशे के आदी हो गए हैं। जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो दिमाग में डोपामिन की एक लहर दौड़ती है। आपको लगता है कि आप रातों रात दुनिया बदल देंगे। लेकिन तीसरे दिन जब वह नशा उतरता है, जब शरीर में दर्द होता है, तब सामने आता है वह लंबा, नीरस और धुंधला रास्ता। 97% लोग यहीं दम तोड़ देते हैं। वे जोश को अनुशासन समझने की गलती कर बैठते हैं। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, आप अपने आत्मविश्वास की एक ईंट गिरा देते हैं। अब जरा अपनी नजर घुमाइए और उन 3% लोगों को देखिए। सफल लोग वह काम करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं जो बाकी दुनिया को बोरिंग लगता है। हिल कहते थे कि इच्छा वह बीज है, लेकिन परसिस्टेंस वह पानी है जिसके बिना वह बीज कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। नेपोलियन हिल ने हमें जो विरासत दी है उसे मैंने 7 महासूत्रों में संकलित किया है। पहला, निश्चित मुख्य उद्देश्य। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल कहां है। दूसरा, सुव्यवस्थित योजना। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। तीसरा, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। यह चरित्र का वह हिस्सा है जैसे लोहे के लिए कार्बन। चौथा, टीम मास्टरमाइंड ग्रुप। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपसे बेहतर हों। पांचवा, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। इसमें सफलता के बीज बोइए, वरना घास अपने आप उगाएगी। छठा, क्विक डिसीजन मेकिंग। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं। सातवां, एक्शन। ओवर थिंकिंग लकवे की तरह है, इसका इलाज कार्य है। एक पौराणिक कथा सुनिए। एक कारीगर ने संकल्प लिया कि वह पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर बनाएगा। लोगों ने उसे पागल कहा। उसने बस एक नियम बनाया। वह रोज सुबह एक मध्यम आकार का पत्थर अपनी पीठ पर लादता और पहाड़ी की चोटी पर रखा था। बस एक पत्थर। 5 वर्ष बीत गए। एक सुबह गांव वालों ने देखा कि पहाड़ी पर एक विशाल नक्काशीदार मंदिर खड़ा था। यह कोई जादू नहीं था, यह गणित था। रोज एक पत्थर। महान कार्य किसी एक दिन के विस्फोट से नहीं होते, वे हजारों छोटे और निरंतर किए गए प्रहारों का परिणाम होते हैं। समय आपके विरुद्ध साजिश रच रहा है। हर गुजरता हुआ दिन आपकी आत्मा का एक हिस्सा नोच कर ले जा रहा है। 97% लोग मृत्युशैया पर एक ही विचार लेकर मरते हैं, काश मैंने वह कोशिश जारी रखी होती। अनुशासन का वजन ग्रामों में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टनों में होता है। यह संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं है, यह आपके भीतर चल रहा एक गृह युद्ध है। आपको अपने मन का गुलाम बनने के बजाय अपनी आत्मा का सेनापति बनना होगा। अब वक्त है कोरी बातों को एक्शन में बदलने का। मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूं, 90 दिवसीय परिवर्तन योजना। पहले 30 दिन अपनी आदत को सिर्फ 5 मिनट दें। अगले 30 दिन अपनी पहचान बदलें। खुद से कहिए कि मैं वह इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। और आखिरी 30 दिन मोमेंटम का जादू शुरू होगा। अब आपको रोकना नामुमकिन होगा। आज का यह दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा। अगर आप उस 3% क्लब में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी आज की तारीख लिखिए और टाइप कीजिए, आई एम रेडी। इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। और अपना पहला पत्थर उठाइए। समय बीत रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।